अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज वाले एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन उनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे डिस्कस हो गए, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं। और कौन से भी बाकी हैं ये अब हम लोग ठीक है। ये फैन अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके होंगे उनको हम लोग सिर्फ टिक कर लेंगे कि ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वाला जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल एंट्री सिस्टम? मेरे पास पेज नंबर 39 है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है इसकी हम लोग डेफिनेशन कर चुके हैं। इसके हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे, याद है? सिंगल एंट्री सिस्टम के इसमें ये एक ऐसा काउंटिंग सिस्टम है जिसमें समटाइम वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एंड समटाइम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड और समटाइम नो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? ये भी हमारा हो चुका हुआ है। थर्ड है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम व्हाट काइंड्स ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट? तो ये जो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें जो पहला क्वेश्चन था जिसमें उसने 3 डॉक्यूमेंट्स बताए हुए थे या 3 किस्म के रिकॉर्ड्स बताए हुए थे, तो याद है इसमें एक डे बुक था, एक कैश बुक था और एक कुछ लेजर अकाउंट्स थे। ठीक है, ये 3 किस्म के अकाउंट्स हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह पेपर में आता है, ये इस तरह पूछा जाता है। अब वहां पर जब हमने पढ़ा था तो उधर हेडिंग ही कुछ और लिखी हुई थी, उधर हेडिंग लिखी हुई थी सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन वहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं, एक्चुअली वहां पर ये होना चाहिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत कौन कौन से रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, ये सवाल हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 है clearly distinguish between single entry and double entry system of accounts. सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में वाज़ेह फर्क लिखें। तो इसमें डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फर्क हो सकता है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और यहाँ पर लिख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में फर्क बताना है कि क्या होता है। अब ये तो पहला फर्क है कि इसमें समटाइम वन बोथ और नो एस्पेक्ट of a transaction is recorded। ये बड़ा है सिंगल एंट्री सिस्टम में, एक दोनों या कोई भी ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री में क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में both aspects of a transaction must be recorded। must यानी कि लाजमी है कि दोनों साइडें रिकॉर्ड। डबल एंट्री सिस्टम पहला फर्क हो गया कि इसमें कभी एक कभी दोनों कभी कोई भी नहीं, लेकिन इसमें दोनों साइडें लाजमी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट records of accounting। दूसरा फर्क ये है इसमें जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट अकाउंटिंग records are maintained। दो फर्क हो गए। ठीक है, तीसरा फर्क एक और लिख लेते हैं, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ सकते। पढ़ा था हमने एक दिन
तो इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें कभी कभी एक साइड में रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शन। तो ट्रायल बैलेंस की आपको पता दोनों साइड बराबर आना जरूरी होता है। तो जब एक साइड रिकॉर्ड करोगे तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो सकता है। थर्ड वन इज ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और यहां पर ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और भी डिफरेंट बुक्स में आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट तरह के इसके डिफरेंसेस लिखे हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फर्क है। अब इस बुक को पढ़ेंगे और लिखा होगा, ठीक है। कोई और बुक पढ़ेंगे किसी और राइटर की तो वो कुछ और लिखे हो सकते हैं, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना इसके ऊपर ग्रिप है तो आप दोनों पे आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जो है ये आप लोग इसमें याद कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कितने मेथड्स हैं? वो कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल, कितने तरीके अवेलेबल हैं, कितने तरीके मौजूद हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कितने मेथड हैं? दो मेथड्स। कौन कौन से? स्टार्टिंग और प्रॉफिट, ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 5, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4, ये उसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस मेथड्स कितने हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो दो मेथड्स होते हैं, कई दफा हमने पढ़ ली। नंबर 1, इंक्रीज इन नेटवर्क मेथड। नंबर 2, कन्वर्जन मेथड। ये मेथड हम लोग कर चुके हुए हैं और ये मेथड हमने अभी नहीं किया, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया इसको, ठीक है। कन्वर्जन मेथड में कन्वर्ट करते हैं सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में। कन्वर्जन का मतलब है एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करना, कन्वर्ट करना। ये मेथड भी हमने किया नहीं है, लेकिन मेथड आपको नाम याद होने चाहिए। दो मेथड्स के तहत प्रॉफिट या लॉस मालूम किया जाता है। नंबर 1, इंक्रीजिंग नेटवर्क मेथड। नंबर 2, कन्वर्जन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्रीज्ड नेटवर्क मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में ये जो इंक्रीज्ड नेटवर्क मेथड है ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। ये हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। आपकी बुक के एंड पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पर भी ये मेथड मौजूद है, ठीक है। हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये भी पिछले लेक्चर में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 8, राइट द इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड एंड प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये इक्वेशन आपने लिखी है। अब देखें आपको ये चीजें आती हैं लेकिन आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में नहीं किया। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है मसावत, उर्दू में इसे कहते हैं मसावत। और मसावत हम उस चीज को कहते हैं जब कोई दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखी हो और उनके दरमियान कहीं पे इक्वल का साइन लगा हो। जैसे आप लोगों ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि एक साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल है और एक साइड पे एसेट्स है, दरमियान में इक्वल का साइन।
जहां पर इक्वल का साइन होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशन, उर्दू में हम कहते हैं मुसावात, ठीक है। लेकिन अब जरा ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपसे कि इक्वेशन लिखें, राइट डाउन एन इक्वेशन टू कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, वो याद है जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते होते थे, शॉर्ट फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ये काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? एडजस्टेड कैपिटल, यही होता है। तो वो कह रहा है कि इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखो, इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखो, यानी कि आपने ये जो तीन चीजें लिखी हुई हैं इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लेते हो। हम लोग इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट बनाते थे ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखना, फिर ड्राइंग्स ऐड, फिर एडजस्टेड कैपिटल माइनस, फिर रिजल्ट जो आता था उसको एडजस्टेड कैपिटल, वो ये जो हमारी स्टेटमेंट फॉर्म थी। लेकिन ये कह रहे हैं इक्वेशन फॉर्म में। अब इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसमें ये तरीका है, एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल टू, एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इन तीन चीजों से होता है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल यही लिखते थे, सी, फिर क्या करते थे, प्राइम्स को प्लस करते थे, यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस प्राइम्स, ठीक है। फिर क्या करते थे, माइनस करते थे एडिशनल कैपिटल, तो यहां पर लिखो माइनस एडिशनल कैपिटल, रिजल्ट जो आएगा उसको क्या कहेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। कौन से वाला, एट दी एंड, ठीक है। वो स्टेटमेंट से हमने क्या बना दिया, इक्वेशन बनेगी अब, ठीक है। अब उसने कहा था कि इक्वेशन बनाएं, एक तो इसकी बनाएं एडजस्टेड कैपिटल का, और उसने कहा कि प्रॉफिट और लॉस की भी बनाएं, प्रॉफिट और लॉस। अब इसी को आगे भी ले जाओ, प्रॉफिट और लॉस तक ले जाओ, इसी स्टेटमेंट को। कैसे, एडजस्टेड कैपिटल निकला है, यहाँ पर हाफ स्टेटमेंट होगी, इसके बाद क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल को क्या करना है, किस में से, यहाँ पर रिजल्ट क्या है, एडजस्टेड कैपिटल में से माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, फिर इंटरेस्ट कैपिटल में भी माइनस करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। जो रिजल्ट है उसको हम यहाँ पर लिख लेते होते हैं इक्वल से इस साइड पर, जैसे अभी हमने क्या मालूम करा था एडजस्टेड कैपिटल, तो उसको हमने इक्वल से इस तरफ रखा और बाकी सारी चीजें प्लस माइनस इधर। अब हमने क्या मालूम करना है, प्रॉफिट और लॉस, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। ये कैसे मालूम होता है, ये वाला जो रिजल्ट होता है इसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, इसमें से फिर क्या करना है, आगे की तरह स्टेटमेंट चलाते हैं, माइनस इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपसे उसने दो स्टेटमेंट्स पूछी थी, दो उसने क्या लें इक्वेशंस पूछी थी, एक उसने पूछी एडजस्टेड कैपिटल की और एक उसने पूछी प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन एक ही आता है, अगर पेपर में क्वेश्चन एक ही आता है, ये वाला जैसे एक ही क्वेश्चन बनाओ प्रॉफिट और लॉस की, तो क्या करोगे, फिर यहां से शुरू करो, क्या लिखोगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, वो जो स्टेटमेंट बनाती हो वो सारी बना। सबसे पहले क्या, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइंस माइनस एडिशनल कैपिटल, डायरेक्ट इधर माइनस ओपनिंग कैपिटल सी डी ए, उसके बाद वाई वाला शुरू होगा, ओ ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो और माइनस इंटरेस्ट कर दो। पांचों चीजें 1 2
3, 4, 5, ये पांचों चीजें एक ही लाइन में लिख दें। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। अगर क्वेश्चन में पेपर में न्यू क्वेश्चन आता है कि सिर्फ ये मालूम प्रॉफिट और लॉस की डायरेक्ट बनाओ ये इक्वेशन, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइन माइनस एसी एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इक्वेशन किसकी बन गई? डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस की। समझ आई? अगर डायरेक्ट पूछे तो सारी इस तरह, अगर दो पूछते हैं तो पहले आप एडजस्टेड कैपिटल निकालो और ये लिख लो। लेकिन अगर डायरेक्ट ये वाली पूछी हुई है तो आप फिर भी ये दो भी लिख सकते हो उसकी जगह, कि पहले एडजस्टेड कैपिटल की इक्वेशन लिख लो फिर प्रॉफिट और लॉस की लिख लो। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन समटाइम ये होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो एक पैटर्न पे चल रहा होता है पेपर चेक करते हुए, तो वो आपकी दो इक्वेशंस को बॉदर ही नहीं करता, वो कहता है कि ये क्या है, टाइम सेव करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, या हो सकता है कि वो उस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा, तो वो डायरेक्ट से ये चाह रहा था लेकिन आपने दो बना दिए, तो वो हो सकता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, चांसेस है। हालांकि लॉजिकली ये दोनों ही ठीक है, क्या आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। समझ आ गई बात? इसकी इक्वेशन कैसे बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, What are the disadvantages of single entry system? Any 3। हमने इसके शुरू में चले जाए, पेज नंबर मैंने आपको शायद मैंने कभी बताया नहीं, इसके थ्योरी में आगे पेज नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ से आपके डिसएडवांटेजेस हम लोग लिख सकते हैं, एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, जो चीज़ें उसने कही है वहाँ से आप देख के इसको लिख सकते हैं। पेज नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे इसके डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। पहला इसका नुकसान क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम का, कि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। तो ये आपने बात अगर डिस्कस की, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब कि जो इसकी डेफिनेशन में वो अगर वहां से आप निकाल सकते हैं इसकी चीजें। ठीक है, पहला नुकसान तो ये होगा। दूसरा पढ़े नंबर 2 पे क्या लिखा है? Information relating to assets and liabilities cannot be reliable। यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज के कुछ अकाउंट ही नहीं यहाँ पर मेंटेन किए जाए, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स के जैसा कि आपने देखा है कि प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते। समटाइम उसमें बस वो देखते हैं कि कितना यूज हुआ, एंड पे कितना, शुरू में एसेट कितना था और एंड में कितना था, बस। दरमियान में क्या क्या चीजें हुई, नया एसेट आया या कोई पुराना बेच के उसको रिप्लेस किया, क्या किया, दरमियान में क्या हुआ, साल के दौरान कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो इसलिए इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज की जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, और तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? बिकॉज बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, देयरफॉर इवन ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। क्योंकि दोनों साइडें रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता इसमें, ये भी इसका एक नुकसान है। तो 3 हो गए। इस तरह चौथे नंबर पे क्या है? Completeness of the system under double entry provides certain checks which are missing in the single entry system। जब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें जो दोनों साइडें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ट्रायल बैलेंस बन रहा होता है, और ट्रायल बैलेंस आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी बता देता है, कम से कम ये बता देता है कि आपकी कोई ट्रांजैक्शन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम है, तो वो ट्रायल बैलेंस में सामने आ जाता है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं, तो वहाँ पे मैथमेटिकल अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसके सामने आने के चांसेस कम हैं। ठीक है, ये इसमें एक मसला है सिंगल एंट्री। और क्या मसला है? 5 ड्यू टू लैक ऑफ डिटेल्ड एंड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन द ओनर इज बाउंड टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन सिचुएशंस लाइक, आगे ये कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, इनमें ऑनर को बड़ी मुश्किल आती है जब सिस्टम ही कंप्लीट नहीं है, इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है, इंफॉर्मेशन कम है, रिकॉर्ड्स कम मेंटेन हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है प्रॉब्लम आएगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? व्हेन बिजनेस इज डिजायर्ड टू बी सोल्ड इन ascertaining its value, अगर वो अपना एसेट को अगर अपना बिजनेस बेचना चाह रहे हैं तो उसको उसकी मालियत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि सारे एसेट के अकाउंटिंग मेंटेन नहीं हो रही। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ रही है। पहली एक और प्रॉब्लम आती है मालिक को, ओनर को, क्या आती है? व्हेन गुडविल इज डिजायर्ड टू बी सोल्ड इन ascertaining its value,
कभी भी गुडविल जो होती है वो हम बेचते हैं दूसरे लोगों को, तो गुडविल की वैल्यू कितनी है, कैसे कैलकुलेट होगी, उसमें मसले आते हैं। गुडविल चूंकि वो भी एक एसेट है, उसका भी अकाउंट ही नहीं मेंटेन हो रहा, अकाउंट ही नहीं मेंटेन हो रहा, तो पता कैसे चलेगा कि गुडविल कितने रुपए की है? अगर ये नहीं पता चलेगा कि वो कितने रुपए की है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको बेच भी कैसे सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो ये मसले आते हैं। और भी ये लिस्ट एक बनी हुई है, उसको आप रीड आउट कर लें, मसला है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको मुझसे पूछ लें, शेयर करें उसको, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। और आगे लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बनाएं, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इसका भी मैं आपको सारे जो डिफरेंसेस इसके जो लिखे हुए हैं वो भी आपको पेज नंबर भी नोट करवा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे घर जाके पढ़ने में आसानी हो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। पहला फर्क तो हमने वैसे ही पता है हमें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ये सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। आगे कन्वर्जन करते चले गए, इसकी वैसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले नंबर तो ये है, ये इसमें आप रिकॉर्ड में तो आ ही चुका है। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले नंबर पे तो ये जो बैलेंस शीट है ये बनती है अंडर डबल एंट्री सिस्टम, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनती है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला फर्क ये है, ठीक है। नंबर 2, ये जो बैलेंस शीट है ये डबल एंट्री सिस्टम में एक बाकायदा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा है, ठीक है। ये है पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ये बैलेंस शीट है, ये इट इज नॉट a part of final accounts, ठीक है। ये नहीं लिख सकता, ये जो होती है क्या लिख सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, नहीं, सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये सॉर्ट उसकी ही एक किस्म है, उस तरह की एक चीज है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस शीट है ये तो कैलकुलेट, ये क्यों बनाई जाती है, टू चेक फाइनेंशियल पोजीशन किसकी, ऑफ बिजनेस, टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लेकिन ये क्यों बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, हाँ कैलकुलेट कैपिटल, सिंपल है, सिंपल हमने डिफरेंसेस निकाल लिए इसके, ठीक है। तो 3 डिफरेंसेस उसने कहे थे, हमने लिख लिए, समझ आ गई बात। अच्छा, और इसमें नेक्स्ट है भी क्वेश्चन, खत्म हो गया, ओके डन, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अभी इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट फॉलोइंग। आपने मालूम करने हैं, कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, ये हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल आपने कैलकुलेट करना है। अब न्यूमेरिकल में देखें, आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये प्रिपेयर करने हैं, खास तौर पे ये प्रिपेयर करने हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पेपर में जब न्यूमेरिकल आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो वो यहाँ से आता है। पहले नंबर पे उसने क्या मालूम करने के लिए कहा, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट और लॉस मालूम करें। तो प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए ये चीज,
CDA ऑयल। अब ये चीजें इसने आपको दी हुई, देखो कहाँ दी। सबसे पहले क्या है, कैपिटल इन द बिगिनिंग आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया, ड्राइंग्स भी आ गई, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल भी आ गया, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने नहीं दिया, हो जाएगा मालूम, प्रॉफिट हो गया मालूम। दूसरा क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, फिर वही मालूम करना है, लेकिन आप क्या दिया हुआ, कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया, कैपिटल इन द बिगिनिंग 78,000, ओपनिंग भी आ गई, और क्या ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, बस। अब इसमें क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है और ड्राइंग्स, ओपनिंग एडिशनल कैपिटल भी नहीं और इंटरेस्ट कैपिटल भी नहीं, छोड़ दो, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड कर दो और उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर मालूम करनी है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब मालूम गिवन क्या है, कैपिटल एट द एंड भी गिवन है, कैपिटल इन द बिगिनिंग भी गिवन है और लॉस ड्यूरिंग द ईयर भी गिवन है, ये चीजें गिवन है। अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो, मालूम क्या करना है, ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग्स मालूम करनी है, यानी कि आपने ये चीज मालूम करनी है, ड्राइंग्स, और हमें क्या चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, लॉस गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है और ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, ऐसा ही। अब देखो कितना गिवन है, लॉस जो है वो माइनस पे होता है, पता है आपको, ये माइनस पे होता है, लॉस की वैल्यू बताओ कितनी है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, देखो व्हाइट बोर्ड, ये 1 2 3 वैल्यूज गिवन है, इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो वैल्यूज गिवन नहीं है और कौन सी गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, इंटरेस्ट कैपिटल गिवन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। प्रॉफिट या लॉस इन दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, वो गिवन है, हमें लिखवाएं कितना है, लॉस कितना दिया था, अमाउंट बताएंगे कितना, लॉस 1500, मैं इसको यूं लिख दूं, इसकी जगह लिख देंगे माइनस 1500, ठीक है। आगे देखिए, इक्वल का साइन उसी तरह ही आ गया, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 20,500 प्लस ड्राइंग्स, ये हमें मालूम करना है, ड्राइंग्स हमें मालूम करना है, उधर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा, इसको मैं यूं लिख देता हूं, समझ आ गई बात। आगे चलिए, ओपनिंग कैपिटल माइनस में होता है, माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है, 20,000, ठीक है। अब क्या करें इसको, क्या करें इसको, 20,000 में से ये माइनस कर, अब ये जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल भी लिखो, फिर पहले वो लिख देते हैं, चलो माइनस एडिशनल कैपिटल कितना है, 2500 माइनस ओपनिंग कैपिटल 20,000, और कुछ गिवन है बस। अब व्हाइट बोर्ड पे देखिए, अब क्या करेंगे, हमने मालूम करनी है ये ड्राइंग्स, तो इसके साथ ये जो तीन अमाउंट्स हैं, 1 2 और ये जो तीन अमाउंट्स हैं, इनको हम सारा को इक्वल से दूसरी तरफ भेज देते हैं, ये तीनों अमाउंट दूसरी तरफ जाके अपना साइन चेंज कर लेते हैं, इनका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो इधर आके माइनस और जो माइनस में वो इधर आके प्लस। देखो कितना है, जो पहले से ही रकम मौजूद है वो माइनस वो पहले से ही उधर ही रहेगी, पहले वो लिखनी है। देखो कैसे करेंगे, माइनस 1500 डन, ये 20,500 को उधर लेके गए, माइनस 20,500, ये माइनस 2500, ये प्लस 2500, ये भी माइनस था, ये भी उधर आ गए, प्लस 20,000 इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया खाली ड्राइंग्स, कितना आया सारा कुछ, माइनस 1500 माइनस 20,500 प्लस 2500 प्लस 20,500 आ गया, इज इक्वल टू ड्राइंग्स, ये आंसर है। समझ आ गई बात? जी सर। इसी तरह न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, जब जो चीजें हैं वो पुट कर
जो नहीं है उसका नाम वैसे लिख दो जो मालूम कर लें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर डी, उसमें फिर ट्राइंग ड्यूरिंग द ईयर पूछा होगा, लेकिन इस दफा उसने क्या किया है, कैपिटल एट द एंड दिया हुआ, कैपिटल एट द बिगिनिंग भी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, यही चीज है। एडिशनल कैपिटल इस दफा नहीं दिया हुआ, छोड़ दो, क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नंबर ई, कैपिटल एट द एंड मालूम करें, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल मालूम करें, बाकी कुछ ना कुछ दिया होगा, प्रॉफिट या लॉस दिया होगा और इधर से कुछ चीजें गिवन होंगी। और कौन सी देखें, कैपिटल इन द बिगिनिंग आ गया, क्राइम्स ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, आगे सारी चीजें इक्वल से इस साइड वाली लॉस आ गया और इधर से नहीं क्राइम्स गिवन है, एडिशनल गिवन है, और जो भी चीजें गिवन है उनके अमाउंट पुट करो, दूसरी साइड पे ले जाओ। लास्ट क्वेश्चन, कैपिटल इन द बिगिनिंग ओपनिंग कैपिटल, ये वाला ओ से ये मालूम करना है, ये मालूम करना है तो क्या चीजें गिवन है, कैपिटल एट द एंड वाला गिवन है, क्राइम्स गिवन है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। इस दफा प्रॉफिट, अच्छा अगर प्रॉफिट हो तो पॉजिटिव लिखना है, अगर लॉस हो तो उसको माइनस में लिखना है, बस हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने और सॉल्व करने के बाद आपने कल मुझे रजिस्टर इसका चेक करना है, ठीक है। ये 6 न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए, ये कोई क्वेश्चन, ओके, थैंक यू वेरी मच।